साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी सनातन प्रेमियों के हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आपने अनेक हमारे जो संत गुरु देखे होंगे, आज हमें ऐसे हमारे जो गुरुदेव के दर्शन करवाते हैं, शायद आपने नहीं किया होगा। आज हम ऐसे जो महात्माओं से मिले होंगे जो अपनी उधर उधर की बात करते हैं। आज गुरुजी से ये चर्चा करेंगे, गुरुजी खुद बता देंगे क्या कि कुंभ का महत्व क्या होता है, कि ज्ञान क्या होता है। जो ज्ञान की बातें गुरुजी से आज हम जानेंगे। प्रयागराज का महाकुंभ हो रहा है, दिव्य और भव्य हो रहा है। गुरुजी, जय श्री राम। राम। और ये माघ मकर गंध हुई, माघ में मकर जब लगता है, तीरथ पति आव सो कोई। तीरथ प्रयाग में सब तीर्थ आते हैं। ये आदि अनाज से चलता आ रहा है। जागबल के लिए भरद्वाज जी का आश्रम है। राम आए, कृष्ण आए, सब यहाँ तीर्थराज प्रयाग में सबने गंगा जमुना सरस्वती में स्नान किए। इसलिए रामायण में लिखा, सब अग्नि पुराण में लिखा है, माघ मकर जब जन्म हो, माघ मकर जब लगता है, तीरथ पति जो है प्रयाग में, आप सब कोई जितने ऋषि मुनि इस स्थान में सब आते हैं। क्यों इसलिए आते हैं, यहाँ अमृत का रसगीला था। अमृत का इसलिए सब अमृत ऋषि मुनि पहाड़ से गुफा में सब यहाँ आते हैं। उस दिन हमारा स्नान होगा, भगवान के द्वारा अमृत मंथन हुआ, अमृत इस प्रयाग में गिरा। इससे तीर्थों का राजा प्रयाग यहाँ आके सब स्नान करते हैं। इसकी महिमा अपूर्व है। राम कृष्ण सभी ने इसको, वेद पुराण सभी इसका वर्णन के यहाँ कुंभ लगता है। संत लोग जितने सनातन धर्म, ये भारत का विश्व का सबसे मेला मतलब है। यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, किसी को अपने आप, ये भारत की संस्कृति है। कितनी बड़ी भारत की संस्कृति है, बिना बुलाए बिना निमंत्रण दिए सब आके प्रयाग में स्नान करते हैं। ये सनातन क्रिश्चियन और जो धर्म है बुलाता है, आ जाओ। ये सनातन यहाँ सब प्रयाग में है। गंगा जमुना सरस्वती है, इसमें जो स्नान करता है वो सीधे, मैं माला छू के कहता हूँ, सीधे भगवत धाम को। इससे कोई शंका नहीं है। क्या गंगा मैया यही नहीं देख मुसलमान है, ये ईसाई है, जो भी गंगा जी में स्नान कर सब भगवत लोक को जाता है, वैकुंठ लोक, गोलोक को जाता है। यहाँ जो हमारे यहाँ 4 संप्रदाय ध्वजारोहण हुआ है, ध्वजारोहण हनुमान जी के, सबके हनुमान जी रक्षक है। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जास आप बखान। यहाँ प्रयाग में रामानंद स्वामी का जन्म है। हमारे बेनी माधव यहाँ के इष्ट बेनी माधव, उन्हीं के आशीर्वाद से रामानंदाचार्य प्रकट हुए। बेनी माधव हमारे गौरी संप्रदाय से, उन्हीं कृपा से, बेनी माधव की कृपा रामानंद स्वामी का जन्म हुआ। जो रामानंद स्वामी पूरे भारत में फैला, पूरे विश्व से इनका प्रचार हुआ। ये है यहाँ प्रयाग का। गुरुजी, जैसे कि ये कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, एक बार ये बता दीजिए। कईयों को तो अभी ये पता ही नहीं कि कुंभ क्या है। कुंभ ये है जो अमृत कलश हुआ था, उसमें अमृत समुद्र में एक तरफ देवता लोग गए थे और एक तरफ दानव लोग गए थे। ये कश्यप जी के संतान है। पिता एक है, माता 2 है। एक पिता से एक माँ से असुर हुए, एक माँ से देवता हुए। दोनों भाई हैं, लेकिन भाई में झगड़ा हुआ। एक देवता हो गए, एक दानव हो गए। आपस में झगड़ा था। सभी ने बलि राजा जब हुए, उन्होंने ये कहा, इंद्रदेव भाई भगवान का हरा नहीं सकते, तुम लोग हरा नहीं सकते, इसे बल चाहते हो, अमृत प्रकट करो। जब देवता ने तुमको अमृत मिलेगा तो तुमको शक्ति बढ़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा, देखो बांसी को रस्सी बनाओ, मंदासर को मंथन होना, और समुद्र में मैं भगवान खुद कच्छप रूप धारण करके और विष्णु रूप धारण करके उन्होंने मंथन, एक तरफ से विष्णु मंथन करें देवता की ओर से, एक तरफ से असुर मंथन। 24 रथ निकला। पहले निकला ऋषियों के लिए, गौ माता निकली। ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो ऋषि मुनि के यहाँ गौ ले लिए। और घोड़ा पर इंद्र ने हमारा हिस्सा हम लोग
इन लोग और हाथी निकला भाई, एक भाई को तो घोड़ा लेता, हाथी ने हाथी इंद्र को मिला। इस तरह सब भाई का बंटवारा हो गया। दोनों देवता दैत्य को 24 रथ निकले बटे। लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को गले में वाला अमृत निकला। अमृत लेकर के हमारे धनवंतरी जी प्रकट हुए। तो देवता ने कहा, दोनों देवता दैत्य ने कहा ये अमृत को मिलना चाहिए, आपस में दोनों मैं पीऊंगा तो मैं पीऊंगा। इसलिए देवता जो दैत्य से अमृत का लेके भागे, अमृत का समुद्र से अमृत कलश लेके भागे। आगे गया दैत्य, उसमें सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का सहयोग था। दौड़ने में अमृत गिर नहीं जाए तो देवता में बृहस्पति जी और ये क्या नाम है चंद्रमा, ये सहयोग दिए, कलश को अमृत छिड़के नहीं। इसमें सहयोग आगे आगे चले दैत्य लेकर के। उन्होंने भाई दोनों हम दोनों भाई हैं, तब से दोनों को बंटवारा होना चाहिए। दूसरा गरीब आदमी था दैत्य में, अरे भाई दोनों भाई उसको भी अमृत मिलना, दोनों भाई मिलना चाहिए। जो बलवान था क्या इसको क्या दो, मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा हो, आगे देवता दैत्य चले अमृत कलश लेके, पीछे देवता। तो वृंदावन है अमृत कलश आगे बढ़ गए, तो अमृत कलश लेके देवता लोग कहे अमृत हम कैसे प्राप्त होगा। दैत्य लोग की भाग रहा है, इसे वृंदावन बैठक की है। बैठक करके भगवान ने कहा ऐसा करो, पीछे पीछे जा, अमृत में बांटूंगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश में लूंगा, तुम लोग हल्ला गुल्ला नहीं करना। भगवान देवता के तो हल्ला गुल्ला नहीं करना, सब व्यवस्था में तुम लोग शांत रहना। अमृत का कर हल्ला गुल्ला। तो अमृत का यहाँ से ये हरिद्वार गया, वहाँ में लड़ाई झगड़ा हुआ। वहाँ से गया प्रयाग में आया, यहाँ में लड़ाई झगड़ा लेकर के भगे। नासिक में, उज्जैन में, इस 4 जगह पे अंत में भगवान ने देखा अब क्या करे, कैसे देवता हार प्रभु प्रार्थना किए, प्रभु थक गए। 12 वर्ष हो गए देवताओं, हम लोग को एक दिन, देवताओं को एक दिन, हाँ देवताओं एक ही दिन में झगड़ा लड़ाई एक ही दिन हुआ। तो भगवान देवता थक गए, तो भगवान से प्रभु मैं तो थक गया दौड़ते, तो अब अमृत कैसे में, तो इसके हाथ तो लग गया, कोई बात चिंता नहीं करो, हम व्यवस्था करते। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। लंबी कथा है, मैं संक्षेप में कहा, मोहिनी रूप धारण कर लिया। बहुत अच्छा भेज, जो सब मोहित दैत्य ने, वो कौन औरत सारी बड़ी अच्छी है, भगवान ऐसे बात सब मोहित हो गए, देवता भी मोहित हो गए, दैत्य लोग मोहित है। उन्हें देवता अमृत ने बोला, उसी स्त्री को बोलो, मोहिनी को बोलो, नाम क्या है मोहिनी, अच्छा हमारे दोनों भाई का झगड़ा है, अमृत बांट दो। अमृत बांटने के तैयार हुआ। देखो भाई हम पुंसली स्त्री हो, इसी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं हमको विश्वास है। दैत्य ने कहा हमको, आप जो निर्णय करो हम मान होगा। सब नहा के आओ, त्रिवेणी सब नहाए, त्रिवेणी नहाए, सब लाइन से बैठे, देवता एकदम दैत्य एकदम। उसमें भगवान ने अपना ऐसे अमृत देवता पिला रहे हैं, हम मुँह दैत्य की ओर घुमा रहे हैं, मुँह तो उनको मुँह गाल चूची सब देख रहा है, देवता तो ऐसे अमृत पिला रहे हैं। वो लोग तो एक दैत्य था, वो देख लिया, अरे तो हम मोहिनी है, और वो देवता को अमृत पिला है। आके राहु केतु आगे, चंद्रमा के आगे पे राहु केतु पर संकेत किया हूँ, इस तरह से अमृत बंद हुआ। देवताओं ने अमृत पी लिया, उससे बल आया, उससे बल करके उन्हें युद्ध किया, देवता लोग जीत गए और हार गए। अमृत वहीं से निकला। फिर बलि को हरा दिए थे भगवान ने। बलि को बोला कोई बात नहीं है, आगे तुम हमारा भक्त हो, आगे तुम इंद्र बनोगे। ये कथा अमृत कलश की है। गुरु जी ये बता दीजिए कि कुंभ में आने पर कहते हैं कि तीसरी एक ना ये जो कुंभ, जो इनके पूर्वजन अच्छे कर्म करते हैं, तो उसकी तीसरी पीढ़ी अवश्य कुंभ में स्नान करती है। और कुंभ का स्नान करने का महत्व बता दीजिए कितना है। अरे भाई अग्नि को कोई जान के छुए, अनजान में से क्या करेगा, अग्नि जलाएगा। विष को कोई जान के पिए, अनजान विष क्या कर मारेगा। और अमृत को कोई जान के अनजान वो क्या करे, अमर करेगा। तो गंगा में साक्षात अमृत है। गुरु जी धर्म विरोधियों के लिए बता दीजिए, वे अपने कुंभ के ऊपर भी कई टिप्पणियां कर रहे हैं। ये उल्लू के पट्टे हैं, वो हिंदू वे सनातन बड़ो, वो पूर्व जन के दैत्य ही है। दैत्य विरोध करता है सनातन। गंगा जी का जो डायन कहने वाला, गंगा डायन
भाता माता को उड्डयन करें, ये सब सनातन विरोधी असुर जात के हैं और सनातन विरोधी हैं वो। गुरुजी ये बता दीजिए कि अपना सनातन धर्म का एक तो कहने का मतलब जो इस्लाम धर्म है वो एक कहने का मतलब वो जो व्यक्ति के द्वारा यानी कि स्थापित किया गया है, और अपना सनातन धर्म है जो ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। सनातन ईश्वर स्थापित नहीं, अनादि है। ये कोई कौन स्थापित इसका कोई नहीं बता सकता। जैसे भगवान सनातन है, धर्म सनातन। ईसाई का प्रचार करने कौन था? हाँ 2025 2000 ईसाई धर्म को प्रचार कौन? ईसा मसीह किया है, तो अभी हुआ है वो। है और ये क्या नाम है, मुसलमान का मोहम्मद कितना दिन हुआ? 14,000। तो आप फिर अच्छा बोलिए, आप बताइए अभी 5 साल पहले अमेरिका ईसाई देश है, उसका वैज्ञानिक ईसाई होगा? नासा ने कहा था कुछ दिन 4-5 साल पहले, जो राम सेतु जो किसी आदम का बना हो, 17.5 लाख पूर्व का है। जी गुरुजी। अब नासा अमेरिका ने निर्णय किया, नासा तब उन्होंने कहा ये किसी आदम के बाद 17.5 लाख पूर्व का है। जी गुरुजी। अब बताइए वो कह रहा सर हम उसे प्रमाण है 17.5 लाख पूर्व हम ऐसा का 2025 चल रहा है, उसका मुसलमान तो बुझिए ये गंगा जी में जो भी स्नान करेगा वो गंगा जी यही नहीं देखती हैं अग्नि को, कोई जान के छुआ ये मुसलमान जलाओ जला दो, हिंदू नहीं जलाओ, अग्नि तो जलाया गया। गंगा जी में कोई मुसलमान कोई भी नहाएगा वो अमर हो जाएगा। और गंगा जी से ज्यादा जमुना जी का महत्व है, क्योंकि गंगा जी चंद्र से प्रकट हुई है। गंगा जी जमुना जी है भगवान का साक्षात पटरानी है। अब चरण की दासी का महत्व ज्यादा होगा कि पटरानी का महत्व होगा? पटरानी जमुना जी पटना, ये साक्षात गंगा जी भगवान के चरण से निकली है। वही ब्रह्मा जी धोए, ब्रह्मा जी से शंकर जी क्यों आया, शंकर से जानवी जी, ये सब परम्परा से एवं परम्परा प्रथम एकदम ये हमारे परम्परा से प्राप्त। व्यक्तिगत ईसाई धर्म व्यक्तिगत है और ये मुसलमान धर्म व्यक्तिगत है। हमारे एवं भगवान कृष्ण का अर्जुन पुराना संस्कृति है, दूसरे अध्याय पर एवं परम्परा से धर्म हमारा आज से नहीं है, अनादि है। क्या कहा गीता में? जीव भूता, जितना जीव है कीट से ये सनातनी है। मुसलमान बनते हैं, सुन्नत के टाइम मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं, औरंगजेब में मुसलमान बनाया तलवार के द्वारा, ईसाई ने बनाया, हम सनातन को इसलिए मुसलमान बनते हैं, ईसाई बनते हैं, हम लोग सनातनी है। जितना जन्म लेता है सनातन जाए, अब बाद में मुसलमान कैसे कट करता है तो ईसाई हो जाता है। जन्म कहाँ लिया? सनातन में। हम बाद में कट करके मुसलमान हो गए। गुरुजी एक छोटा सा सवाल और पूछ लो, आपके आदेश दो।